तो कल हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली हमने कल प्रोड्यूसर का पूरा बात खत्म कर लिया था और हम लोग कंज्यूमर पे थे। और मैंने आपको कहा था कि कंज्यूमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, तो उस चार्ट को मैं आज फिर से बना रहा हूँ। आज मैं कंज्यूमर की पूरी कहानी यहाँ पे खत्म करूंगा। कंज्यूमर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कंज्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर और एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो कंज्यूमर। ठीक, पहली बात, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर के कई सारे अलग अलग नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात कि दोनों ही हेटेरोट्रॉफ है मगर ये एनिमल है, ओके, और ये माइक्रोब्स हैं, ओके। दूसरी बात, ये फेगोट्रॉफ्स हैं, ये फेगोट्रॉफ्स हैं, ये ऑस्मोट्रॉफ्स हैं, ऑस्मोट्रॉफ्स हैं, ये स्कैवेंजर हैं, ये स्कैवेंजर हैं, ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं, स्कैवेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको ऑस्मोट्रॉफ बोला, हाँ। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक है, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक फेगोट्रॉफ्स, यहाँ पे ऑस्मोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ्स लिख तो लिया, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, ठीक है। अब मैं हर नाम को एक्सप्लेन भी कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नाउ फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि मैक्रो कंज्यूमर, इसको हम लोग कल हम लोगों ने इसको क्या बोला था, बड़े खाऊ। अरे यार क्या, बड़े खाऊ, और इसको क्या बोला था, छोटे छोटे खाऊ। आइए एक एक करके समझते हैं, पहले समझेंगे हम बड़े खाऊ को, तब जाएंगे हम छोटे खाऊ पे, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका और भी कुछ नाम है, वो भी लिख दूं मैं। इसका नाम जैसे कि मैंने कहा, माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रोब्स, ऑस्मोट्रॉफ्स, स्कैवेंजर, फिर ये ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसड्यूसर नहीं, रेड्यूसर, रेड्यूसर, रेड्यूसर। उसका भी कारण बताएंगे क्यों बोले उसको रेड्यूसर, ठीक है। ये सारे नाम एक दूसरे के जैसे मैक्रो कंज्यूमर माइक्रो कंज्यूमर है, उसके नाम है। आपको हर नाम का मतलब पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, ठीक है। नाउ अब मैं इस मैक्रो कंज्यूमर को उसके फीडिंग हैबिटेट के बिहाफ पे फिर अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूँ, जैसा कि कल किया भी था मैंने। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर लिखा है मैंने। एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, कंज्यूमर लिखा है मैंने। एक होता है या तो टर्सरी कंज्यूमर या तो टॉप कंज्यूमर, और इसका चक्कर आज मैं क्लियर ही कर दूंगा एग्जांपल के साथ, कब टर्सरी कहना और कब टॉप कंज्यूमर कहना है। आपको मैंने कहा था जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये प्लांट प्रोडक्ट खाता है, यस और नो। इसका मैं फूड लिख रहा हूँ, इसका फूड क्या है, इसका फूड बेसिकली प्रोड्यूसर है, जो आप पढ़ चुके हैं। और इसका फूड प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, और इसका फूड सेकेंडरी कंज्यूमर है। किसका, टर्सरी का। अगर टॉप हुआ तो उसका फूड, इस टॉप का फूड सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, इस टॉप का फूड टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकता है, एज पर एग्जाम्पल। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे ना तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आप एक चीज गौर कीजिए, अगर ऐसा है कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये सभी लोग क्या है, एनिमल है, तो भाई आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि वो पहला एनिमल, ये वो पहला एनिमल जो प्रोड्यूसर को खा के अपना अंग लगाएगा, अपना मांस बनाएगा, तो ये वो पहला एनिमल है जो घास भूसा खा के अपना मांस बना रहा है, यानी कि ये हर्बीवोर है, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है, ये हर्बीवोर है। बहुत बढ़िया।
लेकिन ये वो एनिमल है जो घास भूसा खाना नहीं जानता है, ये तो प्राइमरी कंज्यूमर का मांस खाएगा। इस पर्टिकुलर मैक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में आपको ये पहला वो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जो मांस खा रहा है, और मांस खाने वाले को यानी कि एनिमल ईटर को हम कहते हैं कार्निवोर, और ये पहला कार्निवोर दिख रहा है। मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर, कार्निवोर लिख रहा हूं, नॉट कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, नेक्स्ट टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर, दे में बी टॉप कार्निवोर, टॉप कार्निवोर और टर्सरी कार्निवोर एज पर द एग्जांपल। टॉप कार्निवोर क्योंकि ये खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर को, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, तो इसको आप या तो जैसे टर्सरी को आप अगर आप बोलना चाहोगे तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, कार्निवोर, ठीक। और आप टॉप टॉप कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर बोल दोगे। तो ये टॉप और टर्सरी का तो चक्कर अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर भी कर दूंगा, बाकी फंडा तो दे ही चुका हूं। जिसको जिस पर्टिकुलर एनिमल को उसी के हैबिटेट में, उसी के हैबिटेट का कोई अदर ऑर्गेनिज्म नेचुरली नहीं मार सके, वो टॉप है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो टर्सरी। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर, हर्बीवोर घास फूसा खाने वाले। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, मतलब पहला वो ऑर्गन जो मांस खा रहा है। ठीक है, किसका मांस खा रहा है, हर्बीवोर का मांस खा रहा है। टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर, दूसरा वो एनिमल जो मांस खा रहा है, किसका मांस खा रहा है, प्राइमरी कार्निवोर का। और टॉप कंज्यूमर जो टॉप पे है फूड चेन में, जो अपने प्रीवियस फूड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गन का मांस खा रहा है। ठीक है, अब मैक्रो कंज्यूमर को तो हम बाद में लेंगे, अगली मीटिंग में लेंगे। अभी अब पहले हम इस मैक्रो कंज्यूमर की सारी बातें एग्जांपल के साथ आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। और सबसे पहले ये गलतफहमी आपका हम दूर कर देते हैं कि कब टॉप कंज्यूमर यूज करना है और कब टर्सरी कंज्यूमर यूज करना है एज पर ऑप्शन। ये सारी बातें, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, इकोसिस्टम में फूड चेन ऐसा टॉपिक है, फूड चेन फूड वेब, जो एज पर ऑप्शन ही आंसर डिसाइड किया जा सकता है। समझ लो, अभी तक नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारी बातों को लेकर मैं यहाँ पे आज की मीटिंग में इकट्ठा हो गया हूँ कि मैं उन सारे एग्जाम्पल को डिस्कस कर दूंगा। हो सकता है कि कल नया एग्जाम्पल आ जाए, तो आपको वहां पे अपना विवेक लगाना पड़ेगा, अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, और अपना बुद्धि लगा के जो मैंने आपको ज्ञान दिया है उस हिसाब से आप ऑप्शन रिजेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि भाई कौन क्या खा ले और क्वेश्चन वाला किसको क्या खिला दे, ये कोई किसी की जानता नहीं। ठीक है, तो फूड चेन का सारा क्वेश्चन एज पर ऑप्शन ही डिसाइड होगा कि इसको क्या बोलना है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं, तब चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, आ जाओ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख के आया हूं, ये देखो। चलो, आपको डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर फूड चेन में किसको क्या कैटेगरी मिलेगा। एक एक करके मैं जैसे पूछूंगा वो बताएंगे। सबसे पहले राजेश्वरी, आपके सामने फर्स्ट फूड चेन है, एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसमें हर एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल नंबर भी बोलेंगे, और वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में एज अ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी क्या, ये भी बोलेंगे। ट्रॉफिक लेवल भी बोलेंगे, ऊपर में लिखूंगा ट्रॉफिक लेवल नंबर और नीचे लिखूंगा उसका रोल। चलिए स्टार्ट हो जाइए राजेश्वरी। सर पहले तो ये प्रोड्यूसर होगा। अरे इसको ट्रॉफिक लेवल भी बताते चलना है, पहले ट्रॉफिक लेवल बताना। सर फर्स्ट नहीं सर, इंसेक्ट ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा सर। अरे भैया पहले सबका ट्रॉफिक लेवल बताते चलिए फटाफट। और T2 हो जाएगा सर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। चलिए अब रोल बताइए सबका। सर ये प्रोड्यूसर होगा, मतलब, और ये सर प्राइमरी कंज्यूमर, सर सेकेंडरी कंज्यूमर, सर ये टर्शियरी कंज्यूमर, और ये सर टॉप कंज्यूमर। चलिए कार्निवोर भी बताइए, कौन कौन कैसा कार्निवोर। सर फ्रॉग प्राइमरी कार्निवोर होगा सर। मतलब इंसेक्ट तो सर यहाँ पे हर्बीवोर हो जाएगा। और स्नेक सेकेंडरी कार्निवोर हो जाएगा सर।
और ईगल टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अब आपको चीजें और भी क्लियर होगी, जो मैंने अभी वहां पे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था, आपको इस एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर ही होगी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, ये सही एग्जाम्पल। दूसरा, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, इसको अतीक बताएगा। चलो, सबसे पहले टॉपिक नंबर जल्दी से बताइए। T1, हम्म T2, हम्म T3, हम्म T4, हम्म T5, हम्म चलिए, अब सबका रोल बताइए इकोसिस्टम। producer, हम्म grass producer, हम्म primary consumer, हम्म secondary consumer, calf, हम्म tertiary consumer, wolf, हम्म top consumer, lion, हम्म। चलिए, अब कौन हर्बीवोर, कौन कैसा कार्निवोर? cow herbivore हम्म और calf primary carnivore, हम्म हम्म wolf secondary carnivore, हम्म lion top carnivore. हम्म। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों को एक डाउट होता है। क्या डाउट होता है? सर, ये काल्फ किसको बोलते हैं? गाय के बच्चा को कहते हैं। सर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये बात तो डाइजेस्ट होती है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सर, आप कहते हैं कि कार्निवोर वो है जो मांस खाता है। ये सर, कार्निवोर वो है जो मांस खाता है, लेकिन काल्फ तो अपने माँ का मांस नहीं खाता, ये तो दूध पीता है। ये सर नो, ये तो दूध पीता है। बात बिल्कुल सही, और इसीलिए आप इसको कार्निवोर नहीं बोलोगे। हाँ, लेकिन ये फूड चेन में आएगा। अगर वॉल्फ डायरेक्ट काऊ को खा लेता तो काल्फ यहाँ पे आता है नहीं फूड चेन में, मैंने लाया है, तो आप इसको कार्निवोर तो नहीं बोलोगे, क्योंकि मांस नहीं खा रहा है। फिर से वही बात, एज पर ऑप्शन, अगर क्वेश्चन वाला जबरदस्ती इसको कार्निवोर सोचवा रहा है तो सोच लेना, लॉजिकली ये कार्निवोर तो नहीं है ना, क्योंकि कार्निवोर तो वो होता है जो मांस खाता है। तो आप क्या करोगे? ये हर्बीवोर, ये प्राइमरी कार्निवोर, और फिर ये टॉप, ये सेकेंडरी कार्निवोर। कितने बच्चे समझ गए मेरी बात? हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, और ये टॉप पे तो टॉप बोल दो या सेकेंडरी बोल दो, एज पर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, रिवा प्लांट प्रोडक्ट, ट्रॉपिक लेवल बताओ सबका जल्दी से फटाफट। T1, हम्म T2, हम्म T3, हम्म T4, हम्म T5, रोल। producer, हम्म primary consumer, हम्म secondary consumer, हम्म tertiary, हम्म top consumer. हम्म चलो, अब बताओ कौन हर्बीवोर और कौन क्या? Rat herbivore, हाँ, cat primary consumer. क्या अब यहाँ पे कैट को कार्निवोर कहने में कोई आपत्ति किसी को भी? कोई आपत्ति नहीं। No sir. ये कैट रैट का दूध जाके थोड़ी पिएगा, ये तो पक्का उसका मांस ही खाएगा ना, तो ये प्राइमरी कार्निवोर है। नेक्स्ट, Secondary carnivore, सेकेंडरी कार्निवोर। नेक्स्ट, top carnivore. टॉप कार्निवोर। चलो राजेश्वरी, फिर से फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, शार्क। चलो बताओ कौन क्या? पहले ट्रॉपिक लेवल। T1, T1, T2, हम्म T3, हम्म T4, हम्म T5. हम्म। चलो रोल बताओ। सर ये प्रोड्यूसर होगा, हम्म फाइटोप्लैंक्टन। हम्म सर प्राइमरी कंज्यूमर, हम्म स्मॉल फिश सेकेंडरी कंज्यूमर, हम्म टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर. हम्म, ठीक है, अब बताओ कौन हर्बीवोर कौन कार्निवोर? यस सर, ये हर्बीवोर होगा सर, हम्म ये प्राइमरी कार्निवोर, हम्म सेकेंडरी कार्निवोर, हम्म और सर ये टॉप कार्निवोर. हम्म।
ठीक है, यहां तक तो बच्चे को कोई आपत्ति नहीं। अभी आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे जितने भी फूड चेन अभी आपको बताए गए सब 5 ट्रॉफिक लेवल वाले बताए गए। हेलो, और यहाँ 5 ट्रॉफिक लेवल वाले में टर्सरी कंज्यूमर का आना जरूरी था, क्योंकि मामला 5 तक गया तो टर्सरी तो आएगा ही, जरूरी था। लेकिन सुनिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जहां आते हैं वहीं टॉप होते हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया भी है टॉप कंज्यूमर में उसका एग्जांपल, जैसे लायन, जैसे टाइगर, जैसे ईगल, जैसे शार्क, जैसे व्हेल भी, क्रोकोडाइल भी आता है अपने इलाके का। ये सब जहां है अपने इलाके का डॉन है, ये जहां है अपने इलाके का डॉन है। ये जंगल का राजा डॉन, ये भी अपने जंगल का डॉन ही है। एगल, ये हवा का मतलब कि एरियल इकोसिस्टम का डॉन। शार्क और व्हेल पानी का डॉन। क्रोकोडाइल तालाब का डॉन, समझ रहे हो, ये सब समंदर का डॉन है। ये तालाब वाला का डॉन है, नदियों का डॉन है, क्योंकि नदियों में शार्क और व्हेल जल्दी आपको देखने को नहीं मिलते, समंदर में मिलती है। तो सब अपने इलाके का डॉन है, इसको कोई नहीं खा सकता, अपने उसी के इलाके का कोई दूसरा नहीं खा सकता नेचुरली। तो ये फूड चेन में जहां भी आएंगे वहां टॉप बन जाएंगे, चाहे वो ट्रॉफिक लेवल 2 ही क्यों ना हो। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? चाहे वो ट्रॉफिक लेवल 2 ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रॉफिक लेवल 3 ही क्यों ना हो। हालांकि ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ट्रॉफिक लेवल 2 पे तो नहीं आ सकते, 3 पे आ सकते हैं मिनिमली। चलिए इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट का 2 एग्जांपल कुछ ऐसे ही है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला फूड चेन में पहला T1 पे क्या है, ये T1 है, ये T2 है, और ये T3 है, और ये T4 है। अब आप गौर करना मैं क्या कह रहा हूं। आप देखो पहले नंबर पे प्लांट प्रोडक्ट, ये तो प्रोड्यूसर है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। रैट उसका प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कैट रैट को खा रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अब आप बोलोगे सर लायन T4 पे आया है, और अगर T4 पे आया है तो आप कहते हैं कि T4 ट्रॉफिक लेवल पे आया है, 4 ट्रॉफिक लेवल का फूड चेन है, तो टर्सरी होना चाहिए, मान लिया मैंने, टर्सरी कंज्यूमर। लेकिन इसको मोर करेक्टली आप टॉप कंज्यूमर बोलेंगे, क्योंकि लाइन जहां आता है फूड चेन वहीं रुक जाता है। मैंने कहा था मजबूरी में लाइन कैट को भी खा लेगा, मजबूरी में लाइन कैट को भी खा लेगा। और अगर ऐसा फूड चेन बना के दे दिया गया है तो मोर करेक्टली 4 ट्रॉफिक लेवल वाला है, मोर करेक्टली आप अगर फूड चेन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सोचोगे तो टर्सरी कंज्यूमर सही आंसर है, और अगर लाइन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग सोचोगे तो टॉप कंज्यूमर सही आंसर है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाला आपसे जानना क्या चाहता है। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, according to the sequential arrangement of organism according to their food habitat in food chain, lion in this particular food chain is act as। अब आपको टर्सरी और टॉप में एक चूज करना है, टर्सरी, समझ में आया? वो कह दिया कि ट्रॉफिक लेवल के सीक्वेंस के हिसाब से इस फूड चेन में लाइन क्या है, टर्सरी है। कह रहा है ना ट्रॉफिक लेवल के सीक्वेंस, तो सीक्वेंस में टर्सरी आएगा, सेकेंडरी के बाद टर्सरी। अब आते हैं according to the nature of lion in this food chain, lion is top consumer, lion हमेशा टॉप होता है, समझ रहे हो। सब क्वेश्चन वाले के लैंग्वेज फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या जाएगा। ऐसा नीचे वाले पे देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगी। T1 फाइटोप्लैंक्टन, T2, T3, T4। चलो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन क्या प्रोड्यूसर है, ये क्या प्रोड्यूसर है। जूप्लैंक्टन क्या है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, ये क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल, शार्क इज हियर टर्सरी कंज्यूमर, एंड अकॉर्डिंग टू द फीडिंग नेचर ऑफ द शार्क इट इज टॉप कंज्यूमर। समझ रहे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा कि जानना क्या चाहता है आपसे। कुछ नहीं बोला कि सीक्वेंशियल अरेंजमेंट के हिसाब से बताना है या नेचर के हिसाब से बताना, कुछ नहीं बोला, नेचर को सोचना। लाइन इज ऑलवेज टॉप, शार्क इज ऑलवेज टॉप, eagle is always top, whale is always top, crocodile top, tiger top। समझ रहे हैं, कुछ नहीं बोले, नेचर नहीं बोले, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं बोले, लैंग्वेज में टॉप। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट घुसेड़ दे टर्सरी, कुछ नहीं बोले, टॉप ऑप्शन में नहीं है, टर्सरी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम होता है और ऐसा ही आपको आंसर देना है। अब आप देखो कि वही लायन जो कभी टॉप होता था आज वो टर्सरी भी है, वही शार्क जो कभी टॉप होता था आज वो टर्सरी भी है।
ये सब क्वेश्चन फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में ऑप्शन किस तरीके से फ्रेम किया जाए। और ये सारे एग्जांपल आपके नोटबुक के ही हैं। हाँ, ये लास्ट वाले 2 एग्जांपल आपके नोटबुक के नहीं है, तो आप चाहो तो इस 2 एग्जांपल को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट वाले 2 नहीं है, बस आप समझ लेना उसको, ठीक है। 3, 4, ये 4 आपके नोट्स के हैं, 5 और 6, 5 और 6 नंबर वाले आपके नोट्स में नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम और बातें करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्या हुआ भैया, ये हुआ कि आप टॉप और टर्सरी कब डिसाइड करेंगे। इस मीटिंग का हमारे पास 6 मिनट है, बातें हो जाएगी बातें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केस बताता हूँ, जैसे कि प्लांट पैरासाइट। मैं कहता हूं जब भी स्पेशल केस आए ना, आप रटो मत यार, आप कह रहे रटते हो इसलिए भूलते हो। किसी को ना भूलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे याद मत रखो, भूलोगे कभी नहीं उसे। कह रहे क्या बोल रहे हो, सही कह रहा हो ना। अगर किसी को भूलना नहीं चाहते तो उसे याद मत रखो, उसे याद रखोगे तो भूलने का डर बना रहता है, ठीक है। आप उसको समझ लो, समझ लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे उसको। प्लांट पैरासाइट, ठीक है, प्लांट पैरासाइट। तो काम करते हैं, फूड चेन बना लेते हैं, सिंपल सी बात। प्लांट पे डिपेंड करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है तो ये प्लांट है, और उस पर डिपेंड करने वाला कोई प्लांट पैरासाइट है। अब बताओ, आप खुद ही बताओ क्या होगा, बताओ। प्लांट क्या हो गया यहाँ पे, बोलो। प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया ना। तो प्लांट पे डिपेंड करने वाला कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, प्लांट पैरासाइट है। तो प्लांट पे डिपेंडेंट प्लांट, चाहे वो कसकट्टा हो, रफलेसिया हो, जो भी मैंने आपको बताया, रूट पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, ट्रॉपिक लेवल पे T1 आ गया, T2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हर्बीवोर हो जाएगा, मतलब कि प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। हर्बीवोर क्या बोलोगे उसको, प्राइमरी कंज्यूमर बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और चूंकि प्लांट प्रोडक्ट को ले रहा है तो हर्बीवोर भी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, रटना ये नहीं है। प्लांट पैरासाइट, प्राइमरी कंज्यूमर। अच्छा, एनिमल पैरासाइट, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई एनिमल है जिसपे कोई दूसरा एनिमल डिपेंडेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं एनिमल पैरासाइट। रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे। चलो एक बार बताओ, एनिमल आसमान में से तो टपका नहीं है, ये भी किसी को खा के ही पैदा हुआ है। किसको खा के पैदा हुआ है, प्लांट। अब मुझे पता है कि आप यहाँ सोचोगे सर ये एनिमल किसी दूसरे एनिमल को नहीं खा रहा होगा क्या। जब भी आप एनिमल पैरासाइट की बात करते हो तो जिस एनिमल को आप एज अ होस्ट कंसीडर कर रहे हो उस एनिमल को आप एसेंशियली हर्बीवोर ही मानोगे, जब तक क्वेश्चन वाला कुछ लिख के नहीं दे। क्वेश्चन वाला लिख के दे दे कि ये एनिमल कार्निवोर है, तब आप मान लेना। कुछ नहीं लिख के दे, आपको पहले हर्बीवोर ही सोचना है, आपको पहले हर्बीवोर ही सोचना है। चलो अब आप सजा लो, ये T1, ये T2 और ये T3। अब आप ही बोल लो ना, अरे बोल लो। ये प्रोड्यूसर, ये बोलो प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी, सेकेंडरी। नो डाउट। अच्छा, इसी में मैं आपको 2 एग्जांपल बता दूं। देखो, ये प्लांट है, प्लांट प्रोडक्ट को मम्मी खा रही है। अब बोलोगे सर मेरी मम्मी तो मटन भी खाती है, नहीं मानना ना। क्वेश्चन वाला नहीं बोला तो नहीं मानना। क्वेश्चन वाला कुछ नहीं बोला था आपकी मम्मी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मतलब नॉन वेजिटेरियन, अरे उल्टा बोल दिया मैंने, नॉन वेज खाने वाले नॉन वेजिटेरियन, हाँ वेजिटेरियन है, आपकी मम्मी वेजिटेरियन है, जब तक क्वेश्चन वाला कुछ ना बोले। और मम्मी का दूध आप पिए, तो आप क्या हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर। और मम्मी क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। और मम्मी आसमान से नहीं टपकी है, मम्मी घास फूसा खा के बड़ा हुई है, तब आपको दूध पिला रही है, तो प्लांट हो गया प्रोड्यूसर। जब तक क्वेश्चन वाला नहीं बोले कि आपकी मदर नॉन वेज खा रही है, तब तक आपको आपके अपने मदर को नॉन वेजिटेरियन नहीं सोचोगे, वेजिटेरियन ही सोचोगे। जैसे यहाँ काव है, काव खा रही है घास फूसा, और काव को काल्फ पी रही है, उसकी मिल्क पी रही है, तो काव क्या हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। काव की बच्चे काल्फ क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब आप ये देखो ना कि जो मदर पे डिपेंडेंट, देखो पैरासाइट कभी मांस नहीं खाता, हेलो। पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है, मांस खाने वाला कार्निवोर होता है, ध्यान रखना। तभी मैंने अभी काल्फ को कार्निवोर नहीं बोला था, हेलो। आप भी अपने मदर का मांस नहीं खाए हैं, लेकिन दूध जरूर पिए हैं, तो आप कंज्यूमर हैं, आप मदर का कंज्यूमर हैं। आप मदर का पैरासाइट हैं, लेकिन आप मदर का कार्निवोर नहीं है, आप मदर का मांस नहीं खाए। ओके, नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसके बारे में कुछ चर्चा आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी में भी मैंने करा था, याद है अगर हो आपको। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे निपेंथिस है, और भी कुछ प्लांट के मैंने एग्जांपल ऐड कर दिया, ट्रिकुलेरिया भी है, ठीक है, ड्रोसिना भी है, ये कुछ एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको पता होगा ये प्लांट अपने पास, जैसे कि निपेंथिस के बारे में बोला था पीटर प्लांट, वो अपने पास कुछ अपरेटस रखते हैं, और उस अपरेटस में वो इंसेक्ट को फीड करते हैं फॉर द नाइट्रोजन
डेफिशिएंसी, चूंकि वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से जूझते हैं, तो वो नाइट्रोजन का डिमांड पूरा करने के लिए ऐसा काम कुछ करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं अच्छा, अभी इस मीटिंग का हमारे पास 9 मिनट बाकी है। मैं सोच रहा था कि बहुत कम समय। ठीक ठीक ठीक, कितना मिनट दिख रहा है उधर आप लोग को? रिमेनिंग टाइमिंग नहीं दिखता? 9 मिनट बाकी, समझ गया मैं एक चीज। चलो हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो मैं कहता हूं कि ये नाइट्रोजन कंटेंट के लिए, ये नाइट्रोजन कंटेंट के लिए किसको फीड करते हैं? इंसेक्ट को। करा लेंगे अभी, रुक जाओ। लेकिन यही प्लांट फोटोसिंथेसिस करके, यही प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड भी बनाते हैं। तो मुझे बताओ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंसेक्टिवोरस प्लांट इज प्रोड्यूसर, यस और नो? और चूंकि वो इंसेक्ट को खा रहे हैं, तो इंसेक्ट खुद क्या है राजश्री? इंसेक्ट खुद क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। मुझे बताओ, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर भी है और इंसेक्टिवोरस प्लांट सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। बच्चा बोलता है सर हम क्वेश्चन में आंसर क्या मारेंगे, बहुत होगा तो बहुत मारेंगे। एक चूज करना पड़े तो ऐसा नहीं होता, एक चूज करना पड़े ना, क्वेश्चन वाले को लिख के देना पड़ेगा कि क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल रहा हूं, इंसेक्टिवोरस प्लांट अपटेक insectivorous plant feeds on insect to fulfill their nitrogen content. From this point of view, insectivorous plant is पहला ऑप्शन प्रोड्यूसर, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन बोथ और चौथा ऑप्शन नन। आंसर बताइए, आंसर बताइए। सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो लोग यहाँ बोथ मारेंगे वो अंधभक्त। आप समझ नहीं रहे कंसेप्ट को। क्वेश्चन वाला खुल के कह दिया है आपसे, खुल के पूछ दिया है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप बहुत क्यों मार रहे हो भैया? चलो दूसरा सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सेम। इंसेक्टिवोरस प्लांट utilizes solar energy and prepares their own food by the process of photosynthesis. From this point of view, insectivorous plant is, वही चार ऑप्शन है। प्रोड्यूसर। आप बहुत मार ही नहीं सकते ना। चलो सिंपल क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट इज, सेम ऑप्शन है। बोथ। सब क्वेश्चन लगाने से ही होता है सर। ठीक है, चलो अब मैं कहता हूं इंसेक्टिवोरस प्लांट, स्टेटमेंट सही है कि गलत है सुनिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट प्ले डुअल रोल, फोटोसिंथेसिस एंड अपटेक ऑफ नाइट्रोजन, प्ले डुअल रोल, दैट इज प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड a single insectivorous plant act as producer and secondary consumer simultaneously. लाइन सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। फोटोसिंथेसिस करते करते इंसेक्ट को खा जाना संभव तो है ना? संभव तो है ना? इसका मतलब एक इंसेक्टिवोरस प्लांट प्रोड्यूसर भी हो सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी साइमल्टेनियसली हो सकता है। चलिए और कुछ एग्जांपल पे आते हैं स्पेशल में। जैसे ओमनिवोर है, ओमनिवोर क्या होता है? उसको मर्जी पड़े जो खा ले। भाई ओमनिवोर को हम ऐसा नहीं कह सकते वो क्या है, हर्बीवोर है कि कार्निवोर है, कार्निवोर में क्या है, कौन सा कंज्यूमर पे आएगा? भाई उसका फूड बताइए, फूड के हिसाब से हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पैरो, हम यहाँ फूड लिखेंगे, अगर स्पैरो सीड खा रही है, सीड भी खाती है। अगर स्पैरो इंसेक्ट खा रही है, हो सकता है। अगर क्राउ रोटी खा रही है, अगर क्राउ, ये स्कैवेंजर भी है, ये क्राउ मरा हुआ मांस यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म खा रही है। अगर ये डॉग, मैंने कहा ना डॉग को आप जबरदस्ती कुछ भी खिलाने लग गए आजकल, अगर ये डॉग रोटी खा रहा है, अगर ये डॉग फ्लैश खा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर फूड, ओमनिवोर क्या होगा। चलो अब मुझे बताओ, राजश्री बताएगी। अगर स्पैरो सीड खा रहा है तो स्पैरो क्या होगा? स्पैरो क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर। क्यों भैया? क्योंकि ये सीड खा रहा है। नेचर बोलो, नेचर बोलो, नेचर, नेचर। हर्बीवोर। हर्बीवोर। अगर वो इंसेक्ट खा रहा है तो स्पैरो क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट
Carnivore. कार्निवोर, Sorry. प्राइमरी No, कंज्यूमर, no, sir. Primary consumer. मतलब ये हर्बीवोर है और ये हो गया Yes, sir. प्राइमरी कार्निवोर। सब डिपेंड करता है एग्जाम्पल पे कि आप एग्जाम्पल क्या बना रहे हो। ओमनीवोर का नेचर डिसाइडेड नहीं है तो क्या खा लेगा। हाँ चलो रोटी अदर इस पे अतीक, अगर ये कौवा रोटी खा रहा है, मैंने रोटी लिखा है यहाँ पे, ब्रेड नहीं लिखा, ब्रेड लिखूंगा तो फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया भी आ जाएंगे बीच में, मैंने रोटी लिखा है। अगर ये कौवा रोटी खा रहा है तो कौवा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि रोटी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट, मतलब ये हर्बीवोर, प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि कौवा, इसका मतलब कौवा यहाँ पे हर्बीवोर है। अगर ये कौवा किसी मरे हुए ऑर्गेन पे जाकर उसको खोद खोद के खा रहा है, कौवा क्या हो गया यहाँ पे? कौवा क्या हो गया? प्राइमरी, क्वेश्चन सेकेंडरी कंज्यूमर, क्वेश्चन मार्क। डिपेंड करता है कि किस एनिमल को खा रहा है। हाँ कुछ नहीं बोला तो मरे हुए ऑर्गेन को क्या मानोगे? बोलो तो, कुछ नहीं बोला तो मरे हुए ऑर्गेन को क्या मानोगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी और कंज्यूमर, जो उस पर डिपेंड करेगा उसको क्या मानोगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, बस क्वेश्चन लगाने से सब चीजें क्लियर होती है। डॉग रोटी खा रहा है, सेम केस, प्राइमरी कंज्यूमर। ये सब क्वेश्चन लगाने से क्लियर होती है। फ्लैश, किसका फ्लैश खा रहा है? नहीं पता, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर मान लो। कुछ नहीं बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर, बोल दे तो वही मानना जो बोला है। तो कुत्ता क्या हो गया यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर। सिंपल। मैन का तो कोई ठीक ही नहीं है, कुछ भी खा लेगा। अगर कुछ नहीं बोले मैन स्टॉप, कुछ नहीं बोले तो मैन स्टॉप कंज्यूमर। हाँ अकॉर्डिंग टू फूड चेन, मैं कह रहा हूं कि मैन प्लांट को खा रहा है, प्लांट को मैन खा रहा है। अकॉर्डिंग टू फूड चेन मैन इज हियर, मैन इज हियर। सेकेंडरी Primary कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। मैं कह रहा हूं कि प्लांट को खा रहा है काउ और काउ को खा रहा है मैन, मैन इज हियर। सेकेंडरी Secondary कंज्यूमर, consumer. मैं कह रहा हूँ प्लांट को रैट खा रहा है, रैट को कैट खा रहा है, और कैट को डॉग खा रहा है, और डॉग को मैन खा रहा है। मैन इज हियर। Tertiary consumer. Top consumer. टॉप भी कह सकते हो, टर्सरी भी कह सकते हो। भैया मैन कुछ भी खा लेगा, कुछ नहीं, कोई एग्जांपल नहीं दिया। मैन इज टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। कुछ एग्जांपल ही नहीं दिया, मैन इज टॉप कंज्यूमर। एग्जांपल दे के पूछा, मैन इज प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैन बड़ा अजीब है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये ओमनीवोर वाला उसमें अच्छे से नहीं दिया है नोट्स में। चलिए नेक्स्ट, मिल्क फीडर। फिर से वही बात, कुछ नहीं बोला तो मिल्क फीडर जो मिल्क पे डिपेंड करता है, तो उसकी मदर, मदर के बारे में कुछ नहीं बोला तो मदर प्लांट खाती है, और मदर पे उसका बेबी, वही ना होगा मिल्क फीडर। तो बता लो प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर। मदर क्या हो गई? कुछ नहीं बोला तो मदर कैसी है? प्राइमरी, मदर हो गई प्राइमरी Consumer. कंज्यूमर, और बच्चा उसका क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, बच्चा उसका कार्निवोर नहीं है, ध्यान रहे, दूध पी रहा है, पैरासाइट है, एज अ पैरासाइट। तो मिल्क फीडर हमेशा क्या होगा? वो। अब आते हैं वेल। वेल का अलग केस है, मैंने आपको बात पहले भी बताया था। देखो होता क्या है कि वेल जो होता है ना, अपने वो बेसिकली है नेचर वाइज हर्बीवोर, वो खाना चाहता है फाइटोप्लैंक्टन्स को, लेकिन उसका जो माउथ अपरेटस होता है ना, ये उसका माउथ अपरेटस है। मान लो कि ये उसका माउथ अपरेटस है, ठीक है। ये तो माउथ अपरेटस में उसके पास यहाँ पे लगा होता है जैसे फिल्टर टाइप का अपरेटस लगा होता है, ये जाल टाइप का, ठीक है। तो पहले समटा हो जाता है, माउथ खोलता है पूरा, तो फिल्टर ऊपर होता है, माउथ खोलता है तो पानी पूरा अपने आसपास का जो पानी है, पूरे पानी को अपने माउथ के अंदर क्या कर लेता है? खुला करके अंदर ले लेता है। मतलब कि खुला नहीं करता, मतलब पहले अपटेक करता है अंदर पूरा। तो फाइटोप्लैंक्टन के साथ जूप्लैंक्टन भी आ जाता है। ये लो आ गया, आ गया। अब ये क्या करता है? मुंह को बंद कर लेता है। तो फिल्टर मुंह को जब बंद करता है तो पूरा एक फिल्टर ऐसे सामने आ जाता है और मुंह पूरा बंद हो जाता है। बेसिकली ऐसे देखो, ऐसे लिया। अब ऊपर वाले में समझ लो कि फिल्टर लगा हुआ है, जाली। अब ये क्या करता है? फिल्टर के नीचे गिराता है और कुल्ला कर देता है। कुल्ला कर दिया तो कुल्ला करने से पानी बाहर निकल गया। अब उस जो चीज अंदर गया था, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, वो दोनों अंदर फंस गया और उसको चबा के खा जाता है। ऐसे खाता है वेल, इसको बोलते हैं फिल्टर फीडर, फिल्टर कर करके खाता है, ठीक है। बेसिकली वो लेना तो चाहता था पानी में से फाइटोप्लैंक्टन, बट उसके साथ थोड़े बहुत जो जूप्लैंक्टन आ गए, थोड़े बहुत जो जूप्लैंक्टन आ गए, उसको भी वो खा गया। नेचर वाइज वेल हर्बीवोर है, क्योंकि वो खाना चाहता है फाइटोप्लैंक्टन को। चूंकि फाइटोप्लैंक्टन के साथ वो जूप्लैंक्टन को भी खा रहा है, तो इसका मतलब वेल प्राइमरी कंज्यूमर भी है
और वेल सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। फिर से वही बात, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाला